Hello friends, how are you? I hope you are doing very well. I am Subham Gaikwad and I welcome you to Gaikwad English Training Center. Guys, today in this lecture I am going to discuss a poem after a bath and a story The Bubble, The Straw and the Shoe. एक पोयम है जिसको पोयम को हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर अ बाथ। उसके बाद एक स्टोरी है इसी में, उसको डिस्कस करेंगे। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। चलिए सबसे पहले हम लोग पोयम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे। तो पोयम है आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद। एक बच्चे की पोयम है। चूँकि क्लास 1 का है तो सारा कुछ इसमें बच्चा का ही रहता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग को सीखना है, कुछ कुछ नए वर्ड्स आएंगे जो मैं बताते चलूँगा और आपको नोट डाउन करते चलना है। कहता है कि आफ्टर माई बाथ यानी कि नहाने के बाद। आई ट्राई ट्राई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ कोशिश करता हूँ कोशिश करता हूँ। टू वाइप माई सेल्फ, अब यहाँ पे एक मीनिंग आ गया वाइप। वाइप मतलब होता है पोंछना, जैसे हम लोग नहाने के बाद जो अपने बॉडी को पोंछते हैं ना, ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए। तो वही कहता है कि टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। कहता है कि आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। कहता है कि नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ टू वाइप माई सेल्फ, अपने आप को पोंछने का। टिल आई एम ड्राई यानी कि जब तक कि मैं पूरी तरह से सूख न जाऊँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। हैंड्स टू वाइप, कहता है कि हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू लेग्स एंड अ शाइनी नोज। कहता है कि हैंड्स टू वाइप, मैं हाथों को पोंछता हूँ, एंड फिंगर्स उंगलियों को पोंछता हूँ, एंड टोज अंगूठों को पोंछता हूँ, एंड टू वेट लेग्स और दो जो भीगे पैर है उनको पोंछता हूँ, एंड अ शाइनी नोज, और शाइनी नोज में जो चमकदार नाक है मैं उसको पोंछता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते क्या कहता है। आगे कहता है कि जस्ट थिंक जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक। कहता है कि जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक। देखिए आई वुड जो है, ये आई के साथ डी लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस ऐसे। तो इसको आई वुड पढ़ते हैं, ठीक है, इसको आई वुड पढ़ते हैं। और कहता है कि आई वुड इफ़ आई वेयर अ डॉग एंड कुड सेक सेक सेक। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ा सा, कि जस्ट थिंक सोच रहा है, हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक, मैं कितना कम समय लेता, इफ़ आई वेयर अ डॉग एंड आई कुड सेक सेक सेक, और मैं खुद को हिलाता है। यहाँ आई वुड है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। अब आई के साथ यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो वेयर लगा हुआ है। हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है कि आई के साथ वाज लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ वेयर लगा हुआ है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, जब मैं आपको आगे इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि कंडीशनल सेंटेंसेज में वेयर लगते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ये लड़का क्या सोच रहा है यहाँ पे, अगर मैं एक कुत्ता होता, इफ़ आई वेयर अ डॉग आई कुड सेक सेक सेक, मैं खुद को हिला सकता। अगर आप ध्यान दिए होंगे, जब कुत्ता कभी पानी में भीग जाता है तो वो अपने बॉडी को मूवमेंट करता है, अपने बॉडी में एक मूवमेंट करता है, और उसके बॉडी से जो पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है और वो ड्राई हो जाता है। तो बच्चा भी वही सोचता है कि यदि मैं कुत्ता होता तो मैं कितना कम समय लेता और अपने बॉडी को सेक करता। सेक मतलब होता है हिलाना, ठीक है। तो अपने बॉडी को मूवमेंट करता और उसको बहुत कम समय लगता, यही बच्चा सोच रहा है। तो हम लोगों ने अब स्टोरी को देख लिया। अब इसमें एक सॉरी हम लोगों ने पोयम को देख लिया। अब इसमें एक स्टोरी दिया हुआ है जो कि है स्टोरी द बबल्स। बबल्स मतलब क्या होता है, द बबल्स, द स्ट्रॉ एंड द शू। तो बबल्स मतलब होता है बुलबुला। पानी में आप बुलबुला देखे होंगे, या फिर आप शैम्पू वगैरह से बच्चे खेलते भी हैं, जो कि एक फूंक मारने वाला आता है जिससे बबल्स निकलता है। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। स्ट्रॉ मतलब हम लोग ने सूखे घास या फूस पढ़ा था या पुआल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉ है वो एक पाइप है, ठीक है। अगर जूस वूस अभी आप लोगों ने पिया होगा तो आपको एक पाइप दिया जाता है ग्लास में डालकर, उसी को स्ट्रॉ बोलते हैं। और शू जानते हैं आप, जूता होता है। तो बबल्स, स्ट्रॉ एंड शू के बारे में यह स्टोरी है। चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। कहता है कि लिसन एंड इंजॉय दिस स्टोरी।
इस स्टोरी को सुनना है और इन्जॉय करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय की बात है, एक बबल, एक बुलबुला, एक स्ट्रॉ, एक पाइप और एक शू, एक जूता, तीनों रहते थे। ठीक है। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वे जंगल में गए। ठीक है, एक दिन वे जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर, दे केम टू अ रिवर। वे लोग एक नदी के पास गए, नदी के पास आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वे लोग उन लोगों को नहीं पता था कि नदी कैसे पार करे। ठीक है, वे नदी के पास आए। अब दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। क्रॉस मतलब होता है पार करना। ठीक है, नदी को पार करना या फिर किसी भी चीज़ को पार करना। क्रॉस मतलब पार करना। द शूज से, जो जूता है वो कहता है, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। कहता है कि क्या, जो जूता है वो बबल से कहता है कि लेट अस फ्लोट ऑन यू, चलो हम तुम पे तैरते हैं। ठीक है, बुलबुले पर कहता है कि हम लोग तैरते हैं, फ्लोट ऑन यू, तुम पे तैरते हैं। तो कहता है कि नो शूज, जो बबल है वो कहता है कि नो शूज लेट अ स्ट्रॉ अ स्ट्रेच हिमसेल्फ। कहता है कि नो शूज लेट अ स्ट्रॉ अ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। कहता है जो शूज जो कहता है कि लेट अस्ट्रॉ जो है पाइप जो है उसको खुद को स्ट्रेच करने दो। स्ट्रेच मतलब होता है जैसे ये है तो इसको खुद से अगर ऐसे करके रखेगा, स्ट्रेच मतलब थोड़ा सा तान के रखना, तो उसको कहता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक तक, जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसको स्ट्रेच करने दो खुद को। एंड देन वी कैन क्रॉस इट, तब हम लोग नदी को पार करेंगे। ठीक है, सो इसलिए द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो इस तरह से जो स्ट्रॉ है, जो पाइप है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेट जाता है, खुद को स्ट्रेच कर लेता है, खुद को तान लेता है। व्हेन, तब द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, जैसे वो जो स्ट्रॉ था वो खुद को स्ट्रेच करता है, तो जो शूज है उस पर जंप करता है। जंप माने होता है कूदना। जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ पे जंप करता है। इट ब्रोक, और वह टूट जाता है। ठीक है, द शू फेल इनटू द वाटर विथ लाउड स्प्लैश। तो जब जूता जो पानी में गिरता है तो पानी जो है वो उछलता है और उससे आवाज़ आती है। ठीक है, उसी को स्प्लैश कहते हैं। जब कोई भी चीज़ हम लोग, जैसे पत्थर वगैरह हम लोग अगर पानी में डालते हैं तो एक आवाज़ आती है और पानी जो है उछलता है, उसी को कहते हैं स्प्लैश। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि द बबल सूक एंड सूक विथ लाउटर एंड बर्स्ट विथ बिग बैंग। कहता है कि द बबल सूक एंड सूक विथ लाउटर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। जो बबल था वो ये सब देखकर सूक एंड सूक, सूक मतलब होता है शेक, मतलब हिलना होता है या हिलाना होता है, तो इतना ज़्यादा हिल जाता है। जब देखते हैं कोई अगर आदमी भी अगर हंसता है तो बहुत ज़्यादा उसका बॉडी का मूवमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हिलने लगता है वो हंसते टाइम। उसी तरह से बबल्स भी हंसता है और बहुत ज़्यादा हंसता है। लाउटर मतलब होता है हंसना, उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है तो हिल हिल कर अगर हंसता है। ये थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि कोई भी पानी का बुलबुला है, अगर वो थोड़ा सा भी ज़मीन में टच हो जाता है तो वो बर्स्ट कर जाता है, यानी कि फूट जाता है। ठीक है, बर्स्ट मतलब होता है उछाल भी होता है या फूट जाना होता है। विथ अ बिग बैंग, बिग बैंग मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा सा विस्फोट होना। ठीक है, तो बबल के साथ क्या होता है, तो बबल सूक एंड सूक विथ लाउटर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग, बहुत जोर का धमाका होता है और वह फूट जाता है। ठीक है, अब इसमें न्यू वर्ड्स तो कुछ वैसे खास है नहीं। एक न्यू वर्ड्स है बैंक है। तो बैंक मैंने हमने डिस्कस कर लिया पहले ही कि बैंक मतलब होता है किनारा। ठीक है, एक बैंक होता है पैसा जमा करने वाला भी, लेकिन यहाँ नदी का किनारे के लिए बैंक है। बबल्स मतलब बुलबुला। बर्स्ट मतलब उछाल होता है या फिर विस्फोट होता है। ठीक है, फूटना होता है। क्रॉस मतलब होता है पार करना। रिवर मतलब नदी। शूज मतलब जूता। स्प्लैश मतलब जब हम किसी भी चीज़ को पानी में फेंकते हैं तो एक ज़ोर से आवाज़ आता है और उसके साथ पानी भी ऊपर आता है, तो उसी को कहते हैं स्प्लैश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और इसी क्रम में हमने जैसा कल बताया था कि इंग्लिश पढ़ने का एक अलग तरीका है, जो कि जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरीके से हमको पढ़ते चलना है कि कोई कठिनाई ना आए और ना ही हमको बहुत ज़्यादा भास्ट लगे। और स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते चलेंगे तो मेरा यकीन मानिए एक दिन उस मुकाम पे ज़रूर पहुंच जाएंगे जो कि हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।